मैं आरएस गुप्ता सर्वप्रथम आप सभी का आधुनिक अभिनव उत्सव में स्वागत करता हूं, सहृदय स्वागत करता हूं। आशा है पिछले 2 या 3 दिन से जब से आप यहां पर हैं, आपने अपना पूरा ख्याल रखा होगा, एंजॉय किया होगा। मैं जो मुझे अपने साथियों से पता चला, छोटे मोटे कुछ इंसिडेंट हुए हैं, कई जगह में और तकलीफें हुई होंगी, हमारी तरफ से कुछ कमियां रही होंगी, सबके लिए मैं उन सबके लिए मैं आपसे सहृदय माफी मांगता हूं और आशा करता हूं कि आप उसको अपने इस यात्रा का भाग समझ करके हमें सहयोग करेंगे और उसे भूल जाएंगे। साथियों, जैसा कि हमारे प्रमोटर डायरेक्टर मैम जी ने बाकायदा आपको बताया कि 24 जनवरी 2020 पूरा 21 और अभी 22वें में भी आपको पता है कि चाइना पूरा लॉकडाउन हुआ, बाकी जगह में इशू चल रहा था, हमारे यहाँ पे अभी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। ये एक ऐसा वक्त गया है, अगर मैं अपने बचपन को याद करूं तो मैं अपने दादा दादी से सुनता था कि महामारी आया है, प्लेग आया हुआ है, लोग गांव के गांव खाली करने जा रहे थे। हमने सुना, देखा नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं किया था कि शायद हमारे जीवन में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमसे बहुत कुछ लिया है। आने वाले समय के लिए शायद इससे बड़ी सीख और नहीं मिलेगी। पहले लोग बीमार होते थे तो हम उनको देखने जाते थे, फल फ्रूट लेकर के जाते थे। ये बीमारी ऐसी आई कि भाई पहला रिस्ट्रिक्शन ही है कि आप नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते। साथियों, इस महामारी ने हमसे बहुत कुछ सीखा है। हमने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने नजदीक वालों को, किसी न किसी को खोया है, या हमने उनको तकलीफ से गुजरते हुए देखा, इसके साइड इफेक्ट को देखा। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि वो लोग जो आज हमारे बीच नहीं है, क्या आप और हम अपने जीवन का कुछ क्षण 2 मिनट उनके लिए खड़े होकर मौन रख करके प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारी जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, लोगों के प्रति, सबके प्रति है। ये हमारी वही संभावना है जो हम उनके लिए प्रकट कर सकते हैं। साथियों, वर्ल्ड सिनेरियो, कोविड का इम्पैक्ट आपको पता ही है। अभी अभी हमने श्रद्धांजलि दिया, यूक्रेन वॉर आ गया, वर्ल्ड में और भी टेंशन चल रहा है। जैसे कि अभी अभी आपको बताया भी गया, आपको पता भी है कि हम आज के डेट में क्रूड स्टील में 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने उसके पिछले साल से 18% ग्रो किया था। स्टील का सिनेरियो, यानी हम प्री कोविड लेवल में आ गए थे। और स्टील के सिनेरियो में एक और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अपने बजट का कैपेक्स 34.5%, 34.5% कैपेक्स पे खर्च कर रही है। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो है डिफेंस।
हाउसिंग सेक्टर, आर्किटेक्चर, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, हाउसिंग्स, ब्रिजेज, रेल, हर जगह में कोर सेक्टर का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो स्टील का हमारा जो आउटलुक है वर्ल्ड वाइड हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। यस, ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन हर जगह हाई गया है और निकट भविष्य में ऐसा भी नहीं है कि ये लगे कि ये तुरंत घट जाएगा। वर्ल्ड टेंशन आपको पता ही है, यूक्रेन, रशिया, वेस्टर्न कंट्री दे आर आल्सो इन्वॉल्व डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, चाइना, ताइवान, आप भी रोज न्यूज देखते ही होंगे। लेकिन सबके बीच अच्छी बात यह है कि हमारा अपना डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, जहां पे स्टील का कंजम्पशन बढ़ना ही बढ़ना है। हाउसिंग सेक्टर का डेवलपमेंट जो कोविड और उसके पहले भी घटा हुआ था, अब वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है। यस, प्राइसेस हैज गॉन अप और मुझे भी लगता है कि ये नीचे आने वाला है। साथियों, अब हम आ जाते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी पे। बीच के 2 साल मैं अपने ही ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर उड़ीसा, संबलपुर, राउरकेला और जमशेदपुर के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया था। तो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक मैं आप लोगों के बीच न तो आ पाया था और न ही इन्वॉल्व रहा। उस प्रोजेक्ट का काम मेरा लास्ट ईयर सितंबर 30 को खत्म हुआ। 1 अक्टूबर से वापस मैं आप लोगों के साथ लगा। हमने रियलाइज किया 3 A's, एफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एवाइलेबिलिटी। 1 अप्रैल से हमने ये किया कि एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे हम कम से कम चीजों को दे सके। तो अप्रैल, मई, जून तक भी कुछ हद तक चीजें ठीक रही। जून के सेकेंड हाफ में आकर के अचानक से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने, एक ही प्रोड्यूसर ने अपने रेट को 10.5 से 11 रुपए गिरा दिया। अब जिसको हम एफोर्डेबिलिटी करके ले जा रहे थे, वो क्या हो गया, जैसे ही ऊपर वाले ने गिरा, नीचे वालों की एफोर्डेबिलिटी भी सबके बराबर आ गई। नाउ वी आर लुकिंग फॉर स्ट्रेटजी व्हिच इज डायनामिक, ड्रिवन बाय मार्केट, ड्रिवन बाय कंज्यूमर एंड वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली। हम अभी अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उस स्ट्रेटजी को हम वापस लेकर के आए, जिसमें एक कंज्यूमर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी, हम सभी उसको अफोर्ड कर सके और सही प्राइस, सही जगह, सही कीमत, सही वक्त पर दे सके। एफआईपीटी, मेरे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बढ़े। मुझे मालूम है 2 सालों के बीच में मैं करीबन 2 या 3 टाउन में, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मेरा लेकिन बाकी लोग नाराज हो जाएंगे कि हम अभी उनके यहाँ नहीं गए हैं। हमें बहुत सारे डिसेंट मिले, बहुत सारी इश्यूज थी जहां पे कमियां हमारी तरफ थी। मैं खुद में बोल रहा हूं, कमियां हमारे तरफ से भी थी और डिसेंट जो लोगों का नाराज था वो अपनी जगह जायज था। सबसे पहले मैंने उसको एड्रेस करने की कोशिश की। कोशिश करने के बाद में आज में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इस बात को बाउच कर सकते हैं कि उनके जो जेन्युइन कंसर्न थे उसको हमने एड्रेस किया। एड्रेस करके हम आगे कोशिश यही करेंगे कि और जो लोग हमसे थोड़ा नाराज हैं, बिछड़ गए हैं, वो वापस हमारे साथ जुड़े और हमारा प्रोडक्ट हर गांव में, हर नुक्कड़ चौराहे पर अवेलेबल है। सो अवेलेबिलिटी में भी बढ़ेगी, एफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, क्वालिटी पैरामीटर के साथ हमने कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज किया। हम हर हमेशा अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसे हम करते जाएं और मेरा वादा है कि हम अपना प्रयत्न उसके लिए लगा के रखेंगे। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका फीडबैक जेन्युइन रूप से चाहिएगा।
साथियों, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी थी, या जिस चीज को हम अडॉप्ट करेंगे। हमारे बहुत से साथियों ने इस यात्रा के दौरान भी हमें सलाह दिया कि सर आप लोग अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ और करिए। हम आधुनिक से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि तकलीफ होता है। मैं उन सभी का तहे दिल से आभारी हूं जो कम से कम इस परिवार को और इस परिवार के किसी भी काम के कारण, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, अगर उन्हें तकलीफ होती है तो उससे बोलते हैं। मेरा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन ऑफ द कंपनी, एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरूं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको कम से कम किसी तरह से इंप्लीमेंट करके या आपसे डिस्कस करके उसे करूं, और ये मेरा निरंतर प्रयत्न रहेगा। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं। बिहार से पहली बार हमारे रोहित मोहनिया जी प्लीज खड़े हो जाइए। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू हिम। इस टीम में पहली बार बिहार से अटेंड कर रहे हैं। इनके साथ मिस्टर शशिकांत चौधरी को आना था, वो नहीं आ पाए। प्रधान ट्रेडर्स के भी हमारे बंधु थे, वो भी नहीं आ पाए क्योंकि शशि जी के पिताजी कोमा में चले गए और आईसीयू में भर्ती थे। हमारे देवाशीष पाल बाबू, उनके भाई अचानक से बीमार पड़ गए। उनके मदर का आज से 2-3 महीना पहले डेथ हुआ था और बीमार होने के कारण वो भी नहीं आ पाए। ये जो खबर है, मैं आपको खबर के रूप में नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसी तरह से मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। साथियों, मुझे मालूम है ज्यादा वक्त लेने पर जरूर ये लगता है कि मैं इतना वक्त आप क्यों ले रहे हो। हमारा अगर स्लोगन है भरोसा हमेशा, कम से कम उस भरोसे को मत जाने दीजिएगा। हम एज ए ग्रुप केयर, शेयर एंड ग्रो टुगेदर, यानी हम केयर करेंगे, शेयर करेंगे जो हमारे पास है। दुख होगा तो दुख शेयर करेंगे, सुख होगा सुख शेयर करेंगे, वेल्थ होगा वेल्थ शेयर करेंगे। जो आपके पास है वो हमारे पास भी रहना चाहिए, जो हमारे पास है आपके पास भी रहना चाहिए। तो वी बिलीव इन केयर, शेयर एंड ग्रो टुगेदर, भरोसा हमेशा। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, गिविंग अ पेशेंस हियरिंग। थैंक यू सो मच। सर का धन्यवाद देना चाहूंगी उनके महत्वपूर्ण शब्दों के लिए।